हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप लगातार जुटे हुए हैं और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज नहीं करेंगे, जब तक हमारे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना हम अभ्यास करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। थ्योरी के साथ साथ यदि हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारी तैयारी और बेहतर होगी और एग्जाम्स में हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं L6 की। इससे पहले के 5 क्लासेज आपने देख ली होंगी और प्ले लिस्ट में सारी क्लासेज उपलब्ध हैं। नहीं देखी हैं तो क्रम वाइज आप उन्हें देखें, तब इस क्लास पर आप आए। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर क्लास में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कौन से? वॉच लेक्चर्स डेली हमें क्लास देखनी है भैया, और मेक नोट्स भी बनाने हैं भाई साथ साथ, और डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये सारे 5 पॉइंट जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पांचों बातें, और इनको फॉलो अप करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब चलिए अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? 298 केल्विन पर बेंजीन में CH4 के लिए विलय के लिए CH4 की विलय के लिए हेनरी नियतांक, ये गलत प्रिंट हो गया है, हेनरी नियतांक 2 गुणा 10 की घात 5 mmHg है। हेनरी नियतांक का मान दिया है। तब 298 केल्विन पर 760 mmHg के अंतर्गत बेंजीन में CH4 की विलेयता होगी। विलेयता पूछी गई है बेंजीन में मेथेन की। क्या कहता है इंग्लिश वर्जन में? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ CH4 इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 2 × 10⁵ mmHg. Then solubility of CH4 in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. क्या दे रखा है हमें? देखिए किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। हमें दे रखा है KH, हेनरी कांस्टेंट होता है KH। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 2 × 10⁵ mmHg। ये हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दी। साथ ही साथ क्या बोला गया है और क्या दिया है? 760 mmHg, डेट मीन्स प्रेशर P, 760 mmHg, ये हमें प्रेशर दिया। अब देखिए हेनरी नियम क्या कहता है, आपने पढ़ रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दैट मीन्स आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब P, क्या कहते हैं? गैस का आंशिक दाब P समानुपाती होता है किसके? विलेय की मोल भिन्न के, दैट इज काई। ये काई क्या है? दैट इज मोल फ्रैक्शन। काई क्या है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है, या हिंदी में क्या बोला जाता है? मोल भिन्न। मोल भिन्न इसको बोला जाता है। अच्छा, अब इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? P = KH काई, ये हो जाएगा। हमसे विलेयता काई की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? काई बराबर P/KH हो जाएगा। अब वैल्यूज को पुटअप कर दें। P कितना दे रखा है? 760, और KH 2 × 10⁵ दे। इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकते हैं 760/2 × 10⁻⁻⁻, ऐसे लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें लिखने में ऐसे। अब क्या होगा? एक ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितनी बार कटेगा? और ये 3.8 × 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा हमारा 3.8 × 10⁻⁻3। ये देख लें कोई मैच कर रहा है क्या कोई आंसर?
ये रहा, ये आंसर हमारा हो जाए। इस प्रकार से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पर कि हम फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है? देखिए, हेनरी नियम का पालन वो गैसें नहीं करेंगी जो विलयन के साथ या विलायक के साथ क्या करती है, रिएक्ट हो जाती है। विलायक के साथ या सॉल्वेंट के साथ जो रिएक्शन कर लेंगी, रिएक्ट कर लेंगे, वो हेनरी नियम का पालन नहीं करेंगे। दैट मीन्स H2O नहीं करती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हीलियम भी इनर्ट गैस होती है। H2O2 भी नहीं करती है। कौन सी गैस करेगी? ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, NH3। NH3 रिएक्ट कर लेती है वाटर के साथ। कैसे करती है, यहां पर देखिए, NH3, कलर चेंज कर देता हूं, देखिए क्या लिखेंगे, NH3 प्लस H2। जब NH3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये क्या बनाता है, NH4OH बनाता है। और ये जो NH4OH है, ये किस में आयनित हो जाता है, NH4 प्लस OH, इसमें आयनित हो जाता है। तो ये NH3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए हेनरी नियम का पालन नहीं करेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कथन है, किसी ताप पर एक विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घुली एक गैस का द्रव्यमान विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। कौन सा नियम आ गया, अभी हमने पढ़ा है, P प्रोपोर्शनल काई होता है, यही तो पढ़ा है, P प्रोपोर्शनल काई होता है, ये पढ़ा है P प्रोपोर्शनल काई, ये पढ़ा है। मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। P प्रोपोर्शनल काई कौन सा नियम है भाई, कौन सा है, हेनरी का नियम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हेनरी का नियम है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। एक बार इनको आप तीनों को नोट करें, तब अगले क्वेश्चन पर चलें। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लिए सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि राउल्ट के नियम का पालन किया जाता है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब निम्न के समानुपाती होगा। इफ राउल्ट लॉ इज ओबेड, the vapor pressure of the solvent in a solution is directly proportional to vapor pressure of the solvent की बात कह रहे हैं, किसके समानुपाती होगा। देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है, हमने पढ़ रखा है, PA प्रोपोर्शनल काई ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट किसके समानुपाती है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और PA इज इक्वल टू क्या होता है, P0 A काई ए होता है, ये होता है। मतलब वेपर प्रेशर A क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलायक को, B लिखेंगे तो विलय रिप्रेजेंट करेगा, तो ये विलायक का जो वेपर प्रेशर है भाई किसके समानुपाती होगा, विलायक की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। तो आप देखें इसमें आंसर क्या निकल कर आता है, यहां पर देखिए, विलायक के मोल प्रभाज्य के पहला ही ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट के नहीं होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं होगा, वॉल्यूम, पहला आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलिए आगे, एक मोल हेप्टेन लिया है जिसका प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है, 92 को 4 मोल ऑक्टेन जिसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब दे रखा है 31 के साथ मिलाया गया।
परिणामी आदर्श विलयन का वाष्प दाब होगा, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ हेप्टेन वाज मिक्स्ड विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन इज। देखिए रिजल्टिंग कैसे करेंगे, आंसर क्या करेंगे, पीटी जो इक्वल टू होता है राउल्ट नियम अप्लाई करेंगे आदर्श विलयन के लिए, क्या होता है पीटी बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये होता है टोटल प्रेशर। पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी होता है। अब देखिए वैल्यूज हमें क्या क्या दे रखी है, ये देख लें। 1 मोल हेप्टेन है, हेप्टेन ए मान लेते हैं, मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, H हेप्टेन का कितना मोल दे रखा है 1, और ऑक्टेन, ऑक्टेन हमें दे रखा है, इसको B मान लेता हूं, ये कितना दे रखा है 4 मोल दे रखा है। ये डाटा में गिवन है 1 मोल और 4 मोल, मोल हैं इसके, ये मोल और मोल ऑक्टेन, ऐसे लिख लेते हैं, मोल हेप्टेन और मोल ऑक्टेन, ये दे रखा है। अब काई ए काई भी निकाल लें, यहां पर देखिए कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला है पी टी बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई, ये फॉर्म। मोल हमें हेप्टेन का दिया है MH1 दे रखा है, और मोल ऑक्टेन दे रखा है 4, यही दे रखा है भैया 1 और 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, मतलब काई H निकालेंगे 1/5.2 आ गया, और काई O निकालेंगे 4/5.8 आ रहा है ना। काई ए काई बी का जोड़ भी क्या होता है 1 होता है, ये भी बात हमें पता है। अब इस वैल्यूज को पुटअप कर दें, पीटी बराबर पी नॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है 92, ये दे रखा है, यहां पे लिख लें पी नॉट ए हमें दे रखा है 92, और पी नॉट बी हमें दे रखा है 31, पी नॉट बी हमें 31 दे रखा है, ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, पी नॉट ए 92, काई ए कितना है, काई ए हेप्टेन का 0.2 प्लस पी नॉट बी 31, काई बी ऑक्टेन का 0.8, इसको कर दें पीटी बराबर 4 और 2 18, 18.4 प्लस 24.8, पीटी बराबर, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 18, और आपका ये कितना हो गया 20 30 43.2 आना चाहिए, देखिए कोई है क्या 43.2, ये आंसर हमारा आ जाएगा 43.2, ये हो। इसका जब हम जोड़ करेंगे यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 43.2, mmHg होगा, mmHg, ये और क्लियर कर देता हूं, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे राउल्ट नियम के अनुसार, पीटी बराबर होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। काई ए काई बी कैसे निकालते हैं, काई ए निकालेंगे जिसका हमें निकालना है ए के मोल बटे टोटल मोल, तो ए का कितना मोल है 1 लिख दिया, टोटल मोल कितने 1 + 4 5, और काई बी कैसे निकालेंगे, बी का मोल बटे टोटल मोल, ये निकाल दिया, और दोनों का सम 1 आना चाहिए, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ये आंसर निकलकर आ जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 69 है, बेंजीन, मेथेनॉल, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन के क्वथनांक दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर उच्चतम वाष्प दाब दर्शाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, क्या रिलेशन है देखो,
रिलेशन क्या है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन बॉइलिंग। ये जिसका बॉइलिंग पॉइंट भाई सबसे कम, उसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और वेपर प्रेशर सबसे अधिक होगा, ये मतलब है इसका। अब देख लो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, ये वैल्यूज हमें दे रखी है 65, 184, 212 और 80 डिग्री सेल्सियस। 65 किसका है, सबसे कम 65 नजर आता है, ये 65। ये किसका है, मेथेनॉल का। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेथेनॉल हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक होगा। ये बात हमें आनी चाहिए। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे। अब इसको करेंगे, इसको देखिए, यदि P नॉट ए और P नॉट बी के मान हमें दे रखे हैं तो वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज्य क्या होगा यदि B का इतना दे रखा है। नोट करें, तब आगे की बात इसमें करेंगे। हाँ भाई, करा कुछ इसमें, देखिए अप्रोच लगाएं इसमें, कैसे करेंगे। पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, प्रश्न को करते हैं, ये देखा जाता है कि वैल्यूज हमें क्या क्या दे रखी है न्यूमेरिकल को करते समय। अब इसमें दे रखा है P नॉट ए और P नॉट बी के वैल्यूज दे रखी हैं। P नॉट ए बराबर हमें दे रखा है 108 और P नॉट बी का मान दे रखा है 36। तो वाष्प अवस्था में A का मोल प्रभाज्य क्या होगा, वाष्प अवस्था में YA पूछा गया है। यदि B का मोल प्रभाज्य हमें दे रखा है, B का काई B दे रखा है 0.5 हमें दे रखा है। ये पूछा गया है P नॉट ए P नॉट बी की वैल्यू हमें दी है। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इफ B हैज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन 0.5। ये वैल्यूज हमें दे रखी है। अब हमें ये समझना चाहिए कि काई B हमें दिया है तो काई A कितना होगा। पहले तो इस पर दिमाग डालिए, जोर डालिए कि देखो ये रिलेशन है काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है और काई A बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस काई B इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक बात 0.5 आंसर। आंसर नहीं है, काई A की वैल्यू आ गई है, काई A की वैल्यू आ गई। और हमसे क्या पूछा गया, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न बताओ A का। और वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या होता है, डाल्टन के नियम में हमने पढ़ा है Pa इज इक्वल टू क्या होता है काई A और Pt। ये होता है कि Pa जो होता है आंशिक दाब किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर गुणा मोल भिन्न। और वाष्प अवस्था की बात करेंगे इन क्या लिखूं मैं, इन वेपर फेज, वेपर फेज में क्या होगा Pa इज इक्वल टू Ya लिखेंगे और Pt टोटल प्रेशर। तो Ya बराबर क्या हो जाएगा Pa अपॉन Pt, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब Pa और Pt हमें कैलकुलेट करना है और Pa कैसे करते हैं, Pa बराबर होता है P नॉट A काई A। P नॉट A की वैल्यू आपको क्या दी है, P नॉट A हमें दे रखा है 108, तो यहां लिख दिया 108। काई A कितना निकाला है 0.5, तो कितना आ गया 540 आ गया। कितना आ गया 540 आएगा और इस पर पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो Pa की वैल्यू क्या आ गई 54, ये आ गई। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। Pa की वैल्यू हमारे पास आ गई। Pt और चाहिए, Pt कैसे निकालते हैं भाई, Pt देख कैसे निकालते हैं, अभी आपने करा था P नॉट A काई A
पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए और काई ए अभी आपने निकाला है 54, यही तो निकाला है। पी नॉट ए और काई ए 54 निकाल लिया। पी नॉट बी और काई बी और निकाल लो यहाँ पी बी किसके बराबर होगा। पी नॉट बी कितना है देख लेते हैं। पी नॉट बी हमें दे रखा है, देखिए पी नॉट बी 36, ये 36 इंटू 0.5, ये आ गया 80, ये कितना आ गया 80। तो पीटी हमारा कितना आ गया 50, 60, 80, 72, ये आ गया पीटी। अब क्या करोगे भैया, अब हमें क्या करना है, अब तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं, देखिए यहां लिख रहा हूं इसको, वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए कितना है 54 अपॉन 72, इसमें इसका भाग दे दें 54 अपॉन 72, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और आज आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.75, ये आंसर निकल कर आएगा 0.75। ये देख लें आप, है क्या, बिल्कुल है, ये रहा, ये ऑप्शन है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काई ए के पदों में वाष्प अवस्था में ए के मोल प्रवाह वाई ए के मध्य सही संबंध क्या है, यदि ए का मोल प्रवाह काई ए और पी नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अभी जो पढ़ा है वही पूछ रहा है कि वाई ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है अभी हमने, पी ए अपॉन पी, ये पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। और यही रिलेशन पूछा जा रहा है हमसे कि क्या रिलेशन है, और रिलेशन में ये भी पढ़ा है, देखो वाई ए वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, पी ए अपॉन पी टी। और पी ए भाई किसके बराबर होता है, पी नॉट ए काई ए के बराबर होता है बच्चे, इसके बराबर होता है। इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें, क्या कर दो, पी नॉट ए काई ए अपॉन पी टी। ये रिलेशन आप ढूंढ लें कहीं, इस रिलेशन को चेक कर लें, पी नॉट ए काई ए अपॉन पी टी, पी टी कह दे पी एस कह दे, एक ही बात है। देखो ये पी नॉट ए काई ए अपॉन पी टी कह दे, या इसको ऐसे कर दें वाई बराबर पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। पी टी या पी एस एक ही चीज है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये इस प्रकार से आंसर को हम करेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन ये नहीं है, टॉलुइन बेंजीन और मिथाइल क्लोर CaCl3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऋणात्मक विचलन ये दर्शाएगा कौन सा, CHCl3, CHCl3 है, इसको सही कर लेते हैं, CHCl क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन है और ये क्या है क्लोरोफॉर्म, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ये हमें याद कर लेना है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट करें तब आगे चलेंगे। हाँ भाई कर लिया नोट। देखिए दो द्रव दे रखे ए बी के विलयन के लिए सिद्ध किया गया P इज इक्वल टू काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी है, तो विलयन होगा, क्या होगा, आदर्श विलयन। अब कैसे होगा ये देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है इसको हम समझ लें। देखिए राउल्ट का लॉ लगा दें, और राउल्ट का नियम कौन से विलयन फॉलो करते हैं,
आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। देखिए पीटी बराबर क्या था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये था टोटल प्रेशर। अब यहां पर हम देखेंगे कि काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ रखा है। और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल प्रभाज बी 1 माइनस काई ए होता है, 1 माइनस काई ए होता है। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दें, पीटी बराबर पी नॉट ए काई ए, मैंने लिख दिया पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, काई बी की जगह 1 माइनस काई ए लिख दिया, काई बी की जगह, और पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, ये आ गया। इधर लिख दिया पी नॉट बी प्लस कॉमन क्या ले लिया, काई ए, क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये रिलेशन पीटी, ये इसका रिलेशन आया है निकल कर। अब देखिए पी नॉट बी प्लस काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, देखिए यही वाला रिलेशन है क्या, यही तो है, काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस पी नॉट बी। तो राउल्ट के नियम से ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, और राउल्ट का नियम लॉ जो हम जब लगाएंगे तब यह आदर्श सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशंस की बात हो रही है, और पॉजिटिव डेविएशन कौन दर्शाएगा, बेंजीन और मेथेनॉल। पॉजिटिव डेविएशन आपको पता है, पढ़ रखा है, बेंजीन और मेथेनॉल। बेंजीन क्या होता है C6H6, मेथेनॉल क्या होता है CH3। तो ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, ये हमें याद करना है और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म आदर्श विलयन का निर्माण नहीं करेगा। आदर्श विलयन का निर्माण नहीं करेगा, ये देखना है। देखिए आदर्श विलयन का निर्माण कौन करते हैं, सेम फैमिली के, सेम फैमिली के मेंबर कौन होंगे, ये करेगा, ये तो करेगा, और नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, ये भी एक ही फैमिली के हैं, ये भी एक फैमिली के हैं, हाइड्रोकार्बन है, ये हैलाइड है, एक ही फैमिली के हैं, ये एक फैमिली के नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा H2O प्लस C4H9O। आदर्श विलयन वो होते हैं जो एक फैमिली के मेंबर होते हैं, हैलाइड है, हाइड्रो, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है तो एक ही फैमिली के हो गए, ये हैलाइड है और ये हैलाइड है तो ये भी एक फैमिली के हो गए। और देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको समझ लें। एक आदर्श विलयन वह होता है, आदर्श विलयन कौन सा होता है, so positive deviation from Raoult law, so negative deviation from Raoult law has no connection with the Raoult law, obey Raoult law। जो राउल्ट के नियम का भाई पालन करता है वो आदर्श विलयन होता है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो क्या होगा, आदर्श विलयन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सारी हमने आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। इसी प्रकार आप लगातार बने रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी देते रहें, जिससे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज हम लाते रहें। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार बच्चों लगातार आप इस पर बने रहें। थैंक यू सभी बच्चों को, और अपनी कॉपी पेन लेकर आप बैठे रहें और उनको नोट भी करते रहें, साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।